नमस्कार, मैं हूं अंजलि जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर यूपी में। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बाढ़ नियंत्रण को लेकर 140 परियोजनाओं का लोकार्पण। सीएम योगी ने प्रदेश में स्कूल खोलने के दिए निर्देश। कोविड अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा। कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खोलने की जा रही है व्यवस्था। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गोरखपुर। सीएम सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का करेंगे लोकार्पण। चौरा चौरी शताब्दी महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी ने अनलॉक व्यवस्था की उच्च स्तरीय की बैठक। सीएम योगी ने बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बाढ़ में फसलों को बचाने और किसानों को विकासशील बनाने पर खास बातचीत भी की गई। आपको बता दें, जल शक्ति विभाग के अंतर्गत सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने बाढ़ नियंत्रण को लेकर 146 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया और 170 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। देखिए। हम लोग का हिस्सा वहाँ खेती भी हो गया था। जो जमीन सील पड़ी थी उसमें गेहूं भी बोल गए। बहुत आपकी कृपा हुई है। चले बधाई आप सभी गांव के लोगों को जिनको राहत मिली है। और आप लोग भी इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे नदी, क्योंकि होता क्या है कि नदी का कटान तब होता है जब लोग गांव के तटबंधों की मिट्टी या बालू निकाल करके लेके जाते हैं, तो उससे नदी को भी और नजदीक आने का अवसर मिल जाता है। इसलिए इसका भी ध्यान स्थानीय लोगों को रखना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर प्रशासन के साथ संवाद बनाना, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बना के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुंदर ढंग से इसका लाभ आप लोगों को आने वाले समय में मिलेगा। बधाई अरविंद जी आपको और आपके पूरे गांव वासियों को। मथुरा जनपद में इतना से ज्यादा मिट्टी का कटान ज्यादा हो जा रहा है, तो ये बोल्डर से पिचिंग इसीलिए की जा रही है ना। बहुत अच्छा बोल्डर से पिचिंग इसीलिए किया गया है जिससे वो ठहराव आ सके उसमें, ठीक है ना। जी बढ़िया कार्य हुआ है। आपके प्रति हम लोग सभी लोग आभार व्यक्त करते हैं सर। चलिए बधाई। अगला मथुरा जनपद में मनरेगा 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। लागत है 12 करोड़। नमस्कार सर, जिलाधिकारी मथुरा। सर मथुरा में 2 कार्यों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मऋषि देवराज बाबा आश्रम के अपस्ट्रीम में कटाव निरोधक कार्य किया गया है सर। ये आश्रम पहले कटाव के कारण सर थोड़ा रिस्की हो गया था सर, अब वो सेफ हो गया है सर इस कार्य के बाद। दूसरा कार्य सर हमारा नौजील क्षेत्र में ग्राम अड्डा मीना है, वहां पर बाढ़ सुरक्षा कार्य सर वहां पर कराए गए हैं। इन दोनों कार्यों के अतिरिक्त एक कार्य का लोकार्पण भी आपके कार्यक्रमों के द्वारा किया गया है। उसमें वृंदावन शहर में बाढ़ सुरक्षा के लिए कटाव निरोधक कार्य किया गया है। ये यहाँ पे कार्य तटबंध का काम या ये जो बोल्डर से पिचिंग का काम देवराह बाबा आश्रम के पास यमुना जी के तट पे होना था, ये सब कंप्लीट हो गया है कार्य? जी सर कंप्लीट हो गया सर। क्यों विधायक जी? साथ ही साथ सर नमस्ते। महाराज जी बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। और महाराज जी हमारे देवरा बाबा बहुत बड़े निश्चित थे, उनकी मजबूती बचा वो पूरी सेफ हो गई है। और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा प्रदेश का आपके आशीर्वाद से, सहयोग से बहुत बड़ा काम हुआ है। इसलिए महाराज जी जो आपने दूसरा भी है, हमारे यमुना जी है, और यमुना जी फिर आता महाराज जी पूरा गाँव के गाँव बड़े तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन ये दोनों काम जो आपने महाराज जी किए निश्चित तौर पर जनपद मथुरा में इसको बहुत बड़ी राहत हुई है महाराज जी। और इतना ही नहीं, जो सबसे बड़े देवरा बाबा रहे हैं उनकी एक सबसे बड़ी आस्था है, उनका पूरा बचान सेफ हो गया। चलिए बधाई आपको।
सभी जो देवरा बाबा के भक्तगण हैं उन सभी को हमारी बहुत बहुत बधाई कि आश्रम भी सुरक्षित हुआ है, श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान भी हुआ है और जनधन की हानि को भी रोकने में वहां पे विभाग ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। गांव से जुड़े हुए लोग आए हैं, सभी लोग वहां पे क्या सभी इसी क्षेत्र से हैं? राधे राधे, कैसे हैं आप? अब आपका गांव सुरक्षित हो गया? मैं ग्राम पंचायत डामोरी से हूँ। मेरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है महाराज जी का आश्रम। ठीक है, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है और टक्कर बना दी गई है। आश्रम सुरक्षित है, हमारी खेती भी सुरक्षित है। जो बाढ़ से प्रभावित होती थी वो अब नहीं होगी। चलिए, अब गांव के लोग खुश हैं? गांव के लोग खुश हैं? हाँ, राधे राधे, खुश हैं ना आप? चलिए, बहुत सुंदर, अच्छा है, बहुत सुंदर। आप सब लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसका भी होगा। नेक्स्ट बोलिए, अगला जिला। अगला जनपद है मनवर महाराजगंज। यहाँ आपके द्वारा 19 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। लागत है 39 करोड़। महाराजगंज। नमस्कार सर, मैं डी महाराजगंज बोल रहा हूँ सर। हाँ, नमस्कार। हमारे साथ माननीय विधायक कनेरा और माननीय विधायक सदर उपस्थित हैं सर, और ग्रामवासी भी मौजूद हैं सर। आपसे वार्ता करेंगे। क्या ये महाराजगंज में कहाँ के प्रोजेक्ट इसमें आए हैं? कौन कौन सी नदियों से जुड़े हुए हैं? सर 8 प्रोजेक्ट नेपाल राष्ट्र का है सर, जो बीघा बंधा और नारायणी नदी का है सर, और बाकी 19 प्रोजेक्ट जो है सर, जो लोकार्पण आज हुआ है सर, वो मोस्टली रोही नदी के है सर, एक चंदन नदी का। ठीक है, ये सभी कंप्लीट हो गए हैं? हाँ सर। ठीक है, आपको विधायक जी कुछ बोलना है? विधायक महाराज जी के चरणों, ज्ञानेश जी महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। हाँ, नमस्कार, बताएं। महाराज जी, हमारे विधानसभा क्षेत्र पटियाला में रोही नदी है, जिस पर 4 परियोजना का आज लोकार्पण हुआ है, जो 11,76,86,000 का है, और 4 परियोजना का शिलान्यास हुआ है 22,52,27,000 का। महाराज जी, वही जो डोगरा जड़ी बंदा महाराज जी, जो आपके संज्ञान में है, बहुत बहुत आभारी उस क्षेत्र की जनता आपके प्रति है, क्योंकि बंधाई का काम जो होगा है, बंधा ऊंचा भी हुआ है, और इस बार जो बजट आया है महाराज जी, बंदे को चौड़ीकरण का और ऊंचीकरण का भी है उसमें, और एक रेगुलेटर का मांग बहुत दिनों से हो रहा था। कई बार आपसे निवेदन हुआ था, आपका कृपा हुआ, जल शक्ति मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने भी सहयोग किया, जिसके नाते रेगुलेटर भी स्वीकृत हो गया है। और 32-35 गांव महाराज जी विगत 2 वर्ष रूपपुर को बाढ़ आई थी, उससे प्रभावित हुआ था, और हमेशा जब बाढ़ आता तो 32-35 गांव प्रभावित होता है। इस बार तो बरसात में बाढ़ कम आया था, लेकिन जब बरसात कहीं कोई डैमेज नहीं हुआ था। हम लोग उनका देख रेखी करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं के भी संज्ञान में रहता है, कार्यकर्ता भी बंदे को देखते रहते हैं। तो गांव के लोग आए हैं वहां पे? जी सर, जी गांव के लोगों से बात करो। गाँव के लोग आए, सुंदर ठीक है ना सर, जोगिंदर साहब बात करेंगे। नमस्ते जी, कैसे हैं जोगिंद जी? ठीक है सर। अब गांव सुरक्षित हो गया? जी सर। गांव के लोग संतुष्ट हैं अब? जी जी। चलिए, आप लोग सब सुरक्षित हों, यही हमारी कामना है। आपकी फसल भी सुरक्षित हो जाए, यही हमारी कामना है, और इसीलिए सरकार इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। हाँ, नमस्ते जी। हाँ, बोलिए। महाराज जी, आपके शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जो आपका आना हुआ था महाराज के केरी ग्राम सभा में, जो बहुत भीषण बाढ़ आई थी, इस बार महाराज जी शिलान्यास हुआ है 731 करोड़ का, और महाराज जी बहुत अच्छा काम हो जाने के बाद, गोल्डन से बिजी हो जाने के बाद वहाँ के लोग सुरक्षित हो जाएंगे। लगभग 52 गाँव है ग्राम सभा में। केरी ग्राम सभा जनपद का सबसे बड़ा ग्राम सभा है। तो आपकी कृपा से, माननीय मंत्री की कृपा से बहुत बड़ा काम हो गया। और रक्षाओं का महाराज जी का और छोटा कराना आग्रह महाराज जी कि महाराजगंज में जो बाढ़ आते हैं, केवल महाओं के नाते जो जंगल के बीच से
चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। विश्व की सबसे वृहद परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे आज राज्य के विकास की बुनियाद बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में आज विभिन्न परियोजनाओं के तहत 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 30 किलोमीटर लंबा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और 51 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे राजधानी लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के आवागमन को सुगम बनाएंगे। साथ ही स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेंगे। भाइयों बहनों, चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही ये उन सपनों को साकार करने के साथ साथ यहाँ के नौजवानों को रोजगार और नौकरी भी देगी। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रगति के लिए सरकार ने जनपद चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व जालौन आदि के सर्वांगीण विकास के लिए 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी तीव्रता से चल रहा है। बहुत ही बेकार रास्ते थे पहले, अपने काफी सुधार है लगभग से पहले का। रास्ता बहुत बढ़िया होगा, रास्ता सबसे ज्यादा चलन लगा दिया। मेरठ और प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे आपार निवेश के द्वार उत्तर प्रदेश के लिए खोलने का कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश की प्रगति का प्रतीक इन्हीं एक्सप्रेसवे से खोल रही है विकास की नई राहें। For receiving this award for being the best channel head of the year. पहले तो इतने सारे लोग, इतने गणमान्य व्यक्ति, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। और एक चैनल हेड और बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड बिना मेरी टीम की मुझे नहीं मिल सकता है। और मुझे लगता है कि बेस्ट चैनल हेड के अलावा मैं चाहूंगा अगले साल हमारे चैनल को इसी मेहनत के साथ अगर हम उसको बेस्ट चैनल भी बना सके 7 में प्लस न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों के बीच में मुझे अवार्ड मिला। थैंक यू वेरी मच। 14वें मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2020 बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड साधना प्लस के चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह ने पत्रकारिता की बारीकता को समझते हुए अपने नाम किया। वहीं बेस्ट मीडिया टीम का अवार्ड साधना प्लस की टीम ने एकता में अनेकता का संदेश देते हुए उनकी झोली में गिरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वहीं बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए किसानों के बचाव और साथ ही फसलों के बचाव को लेकर गांवों में किसानों से बातचीत करी कि किस तरह से बाढ़ के समय आप अपना और अपने फसलों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को संबोधित किया। आइए आपको सुनाते हैं। श्रेणी में रखे गए थे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहले ही वर्ष मुझे दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। राहत सामग्री के रूप में कोई भी पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। बाढ़ बचाव के लिए क्या कार्य योजना है इसका कहीं अता पता नहीं था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश की जनता को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव करने के लिए राज्य सरकार ने समय से अस्थायी समिति की बैठकों को संपन्न करना, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना को न केवल बनाना बल्कि उसे लागू करना और पूरी जवाबदेही के साथ जो कार्य संपन्न हुए, आज उसका परिणाम है कि इस वर्ष 146 परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम हम संपन्न कर रहे हैं और 170 नई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्य यहां पे प्रारंभ हो रहा है। बाढ़ बचाव के लिए हम लोगों ने इस दौरान पहली बार राज्य के इतिहास में कुछ नए प्रयोग भी किए। इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आए। जनप्रतिनिधियों के साथ जब मेरी अक्सर चर्चा होती है, बातचीत होती है, तो ज्यादातर जनप्रतिनिधियों ने हमारे इस प्रयोग को
सराहना भी की और उसे अपने यहां लागू करने के लिए भी बार बार इसके लिए आवेदन भी किया। जो हम लोगों ने नदियों की ड्रेजिंग करके नदियों को चैनलाइज करने की कार्रवाई प्रारंभ की। सरयू नदी में, राप्ती नदी में इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए और यही कारण है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान जब हम बाढ़ की विभीषिका की बात करते हैं तो हम जन और धन दोनों की हानि को काफी हद तक रोकने में हमें बड़ी सफलता प्राप्त हुई। ये सब इसलिए संभव हो पाया कि स्थानीय स्तर पर हमारे विधायकों ने, सांसदों ने रुचि ली, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही का परिचय दिया और विभाग के स्तर पर विभागीय मंत्रियों ने, अधिकारियों ने पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए जो कार्य प्रारंभ किया, उसका परिणाम हम सबके सामने है। अक्सर बाढ़ की परियोजनाओं के बारे में एक बात कही जाती थी कि ये परियोजनाएं तब प्रारंभ होती हैं जब बरसात शुरू होती थी और बाढ़ के समाप्त होने के साथ ही इन परियोजनाओं को भी समाप्त मान लिया जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने जनवरी में इन कार्यों का प्रारंभ कर दिया था और आज शिलान्यास के साथ ही ये सभी कार्य प्रारंभ भी होंगे और 15 मई तक हम बाढ़ के बचाव से संबंधित इन सभी 170 परियोजनाओं को पूरा कर सकेंगे या जो अधूरी परियोजनाएं हैं उनको भी हम समय से पूरा कर पाएंगे, जिससे इसका लाभ प्रदेश की उन 40 जनपदों की जनता को प्राप्त हो सकेगा जो अति संवेदनशील या संवेदनशील बाढ़ की दृष्टि से हैं। समय से बचाव के किए गए उपाय जनधन की हानि को व्यापक पैमाने पर रोक सकते हैं। जनप्रतिनिधियों की पीड़ा जो अक्सर बाढ़ क्षेत्रों के दौरे के दौरान मुझे और मेरे सैन्य सहयोगी मंत्रियों को देखने सुनने को मिलती थी, जनता की पीड़ा जो हम अपनी आंखों से उन क्षेत्रों का दौरा करके देखे हैं, महसूस किए हैं, यह निरंतर उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं आज उसका परिणाम है कि काफी बड़ी पैमाने पर हमें बाढ़ से बचाव करने के लिए और उससे प्रदेशवासियों को राहत देने में एक बड़ी भूमिका हम सबके सामने आई है। मैं धन्यवाद दूंगा जनप्रतिनिधियों ने जो इसमें रुचि ली और मैं उन सबसे आग्रह भी करूंगा कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में, आपके जनपद में जितनी भी बाढ़ बचाव से जुड़ी हुई परियोजनाएं चल रही हैं, इन परियोजनाओं के समयबद्धता को लेकर मानक की गुणवत्ता को ध्यान में रख करके हमें विभागीय अधिकारियों के साथ समय समय पर स्थानीय स्तर पर उसका विजिट करना चाहिए और कार्य अच्छे हो रहे हैं तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए और कहीं आपको शिथिलता नजर आती है तो विभाग में इसकी शिकायत करनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर प्रशासन से भी इसके बारे में प्रशासन को भी अवगत कराना चाहिए। दूसरा, हर एक जनपद के जिलाधिकारियों का भी दायित्व बनता है कि हम उन कार्यों के लिए जो कार्य स्थानीय स्तर पर कन्वर्जेंस के माध्यम से हम कर सकते हैं, इसके लिए शासन की तरफ मुंह लगा करके ताकते न रहें, बल्कि समयबद्ध ढंग से उनकी कार्य योजनाओं को बना करके बरसात के पहले पहले हमारा प्रयास होना चाहिए कि बाढ़ के कारणों को देखना और समय से उसके निवारण का उपाय भी निकाल देना। आज के दिन पर किसी भी जनपद में धनराशि की कमी नहीं है। कन्वर्जेंस के माध्यम से मनरेगा में भी पर्याप्त मात्रा में धनराशि है। हम इसका बेहतर उपयोग करके प्रदेश की एक बड़ी आबादी को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचा सकते हैं, क्योंकि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा
के बारे में मेरी मान्यता ऐसी है कि थोड़ा सा बचाव के उपाय हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा लें तो इसका स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। वहीं कोविड वायरस के कहर को कम करने के लिए और इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में छूट देने के साथ ही सीएम योगी ने स्कूल खोलने का निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अपने सरकारी आवास पर कोविड अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए 10 दिन में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खोलने की व्यवस्था के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का रूप देखकर माना जा रहा है कि 12 फरवरी से उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल खोले जा सकते हैं। वैश्विक महामारी कोविड वायरस संक्रमण की वजह से प्रदेश में स्कूल में बंद चल रही पढ़ाई अब सरकारी शुरू करने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे। सीएम इसके साथ ही अपने हाई केयर एंड सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड का लोकार्पण भी करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन चौरी चौरा शताब्दी समारोह का मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की लखनऊ से ही वर्चुअली तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। वंदे मातरम गायन का वीडियो अपलोड कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने की तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री अपनी सहभागिता निभाएंगे। वे अपने कार्यक्रम स्थल में वंदे मातरम का गायन करेंगे, जिसका वीडियो अपलोड किया जाएगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड संक्रमण की दर में गिरावट दर्ज करने के बावजूद हमें हर स्तर पर सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने टेस्टिंग पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य पूरी तरह से किया जाए और साथ ही कोविड से बचाव के संबंध में लोगों को लगातार जागरूक करने का काम भी करते रहे। प्रदेश में इस समय पल्स पोलियो परीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते टीम घर घर जाकर 5 वर्ष आयु के बच्चों को पोलियो पिला रही है और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम का पूरी तरह से मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से सभी बच्चों को पोलियो टीकाकरण को सुनिश्चित किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वर्ष 2021 और 22 के केंद्रीय बजट से संबंधित अपने प्रस्ताव केंद्र सरकार को समय से भेजें। उन्होंने कहा है कि केंद्र की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अधिकारी के रूप में सेना में भर्ती करने का अवसर उपलब्ध कराया जाए। उनकी उच्चतम शिक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया जाए। चलिए फिलहाल बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना प्लस।